आते ही उसने बोर्ड में लात मारी। लात मार के उसने बोर्ड पकड़ा और लात मार के पैर आर पार निकाल के उसने बोर्ड तोड़ के फेंक दिया। मैं तो छुटछुटा कराने पे सरदार बोलता है कि आज तो तू गया, तुझे बहुत दिन हो गए समझा रहे हैं, तू समझ सो रानी है, मानेगा तो है नहीं तू, तुझे देखना ही पड़ेगा आज। जिस आदमी किसी को रास्ते का भी नहीं पता, और वहाँ पर रोड पर बच्चे मेरे पास थे और आदमी था, वो आदमी इसने मार दिया। अब तो आदमी जिएगा तो जिएगा कैसे। सरदार का जो बड़ा लड़का है वो मैंने कभी दुकान पे आता नहीं देखा, 5-6 दिन से लगातार आ रहा है। इनकी प्लानिंग चल रही थी, ये साजिश थी, ये इन्होंने प्लान बना के हत्या करी। उसने कॉल कराई थी कि भाई या तो अपनी दुकान यहाँ से खाली कर लो या अपना नाम हटा लो। आपकी दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी इस वजह से? इसी वजह से शायद। ये क्या सोचता था कि मैं अपनी दुकान वहाँ अपना बोर्ड चौक पर रख दूँ, जितने ग्राहक आऊँगे सब मेरे पास आए, उनके पास कोई ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शाहदरा में मौजूद हूं। यहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला जो है सामने आया। बताया जा रहा है कि मिंटू मोटर्स और मोंटी मोटर्स नाम के दो यहां पर शॉप होती है, और जो मिंटू मोटर्स होते हैं वो मोंटी मोटर्स के शख्स को बेरहमी से यहां पर धक्का देकर मार देते हैं। अब मेरे साथ यहाँ पर परिवार वाले मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी और ये इन्होंने यहाँ पर क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई करी है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम था आपके फादर? मेरे चाचा थे वो, उनका नाम बिल्लू नाम है वैसे तो, पर जो रियल नेम है वो श्री बख्शीराम। श्री बख्शीराम। तो क्या कुछ हुआ था? मैडम कल चाचा नहाने के लिए घर पर आए हैं 8-8:15 बजे के समथिंग में। चाचा गली में घुसे हैं, सरदार ने बोर्ड उठाया और सीधा हमारी दुकान के आगे ले जाके उसने बोर्ड रख दिया। मैं बाहर ही बैठा हुआ था, मैंने फ़ोन किया चाचा को कि चाचा सरदार ने बोर्ड उठा के हमारी दुकान के आगे रख दिया है। चाचा ने बोला कि कोई बात नहीं, रख दिया, कोई बात नहीं, तू कुछ मत बोल, मैं आऊँगा, मैं इसको बोलूँगा, बोर्ड हटा लेगा। ये कौन सरदार है? ये सरदार मिंटू मोटर वाले। आपके मतलब साइड में दुकान उनकी है? 100 मीटर का गैप है बीच में। आपकी कौन सी दुकान है? हमारी मोंटी मोटर के नाम से है, मेरा नाम मोंटी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चाचा ने बोला कि तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं बात करता हूँ आके, वो मेरे कहने से वो बोर्ड हटा लेगा। तो मैं भी आके अंदर बैठ गया। मैंने कहा जब बोल दिया तो अपना बात करेंगे, मेरा नहीं बनता बीच में बोलने का। मैं अंदर बैठ के तो 9 से 9:15 के बीच में सरदार आता है। आते ही उसने बोर्ड में लात मारी। लात मार के उसने बोर्ड पकड़ा और लात मार के पैर आर पार निकाल के उसने बोर्ड तोड़ के फेंक दिया। जो आपका मोंटी मोटर्स का बोर्ड था वो उसमें? बोर्ड था वो उसमें। मैं उठ के बाहर गया तो उधर से चाचा आ रहे थे, इधर से ये मतलब हमारी दुकान से 10 कदम की दूरी पे। वहाँ इनकी मुँह बहस होनी स्टार्ट हो गई। मुँह बहस होते होते उनकी बहस ज़्यादा बढ़ गई। इतने में मेरी मम्मी आ जाती है पीछे से, उन्होंने इनकी छुटछुटा करा दी। तो छुटछुटा कराने पे सरदार बोलता है कि आज तो तू गया, तुझे बहुत दिन हो गए समझा रहे हैं, तू समझ सो रानी है, मानेगा तो है नहीं तू, तुझे देखना ही पड़ेगा आज। मतलब पहले से ये झगड़ा चल रहा था, रंजिश थी पहले ही चल रहा था कि आज तो तुझे बताना पड़ेगा, तूने पंजाबी पुत्र से पंगा लिया है, आज तो ये ढंग में समझाना पड़ेगा, या तो मतलब ऐसे उसने बोला। तो मम्मी ने उनकी छुटछुटा कराई। मम्मी ने बोला आप पीछे हो जाओ, लड़ाई झगड़े से काम मत लो, अपना बैठ के बात करेंगे, आराम से हो जाएगा। मम्मी ने चाचा को तो पीछे कर दिया। तो चाचा पीछे हो गए, इधर सरदार से बोला, वो बोलने लगा गाली दे रहा है। मम्मी ने बोला कि गाली तुमने भी दे ली, इसने भी दे ली, दोनों ने गाली दे ली, हिसाब बराबर हो गया, आप अपने घर जाओ, ये अपने घर जा रहे हैं। तो चाचा जैसे पीछे हटे, चाचा ने ऐसे मुँह घुमा के बोर्ड देखा। तो बोर्ड देखने पर उसको सरदार को मौका मिला, उसने दोनों हाथ से ऐसे चाचा को धक्का दिया बहुत तेज़, जिसके कारण उनका बैलेंस नहीं बना। वो कम से कम 6 से 8 कदम पीछे जाके वो गिर गए। भारी शरीर था उनका, हमारी तरह वो झटके से नहीं उठ पाते, वो उठने लगे। सरदार गया भाग के, उसने जाते ही उनके यहाँ पे मतलब दोनों तरफ पैर निकाल के बैठ गए और उसने ऐसे जैसे मारा दोनों हाथों से, उनका सांस रुका। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके मुँह से झाग आ गए। हम हॉस्पिटल लेके गए GTV, उनके शरीर में कुछ नहीं था, वो डेड हो गए। मौके पर ही मर गए थे? एक दिन मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो ये पहले से ही आपसे रंजिश चल रहा था? कब से उनकी दुकान लगी हुई? हमारी दुकान खुले हुए जी 13 साल हो गए हैं और सरदार की दुकान को 20 साल हो गए हैं। ये कहता कि मेरी दुकान पहले थी, तुमने मेरे से पहले दुकान क्यों खोली, मेरी दुकान पहले, अपनी दुकान यहाँ से खाली करो और आगे चले जाओ। तो कंपटीशन लग रहा था उनको इस वजह से? उसको इस वजह से वो दुकान के आगे हमारी बोर्ड रखता था। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उसके बोर्ड किस तरह से लगते थे। कोई वीडियोस वगैरह है जैसे आपकी दुकान या उनके उधर CCTV लगाओ जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो गया, पुलिस ने देखा? सिर्फ यही हुआ है
किसी भाई ने वीडियो बनाई है, बस ये इतनी वीडियो बनी है। मैं दोबारा इसको चला देता हूँ। तो ये वो वीडियो थी जो वो बोर्ड तोड़ रहे थे। जो वो बोर्ड तोड़ रहे थे, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है। तो पहले ऐसा कोई झगड़ा हुआ था, क्योंकि जैसे आप बता रहे कि 12-13 साल से आपकी भी दुकान है, तो ऐसा कोई झगड़ा पहले हुआ? ये कंप्लेंट करता रहता है, कंप्लेंट करता रहता है, हर महीने कंप्लेंट करता है। इसने अभी 7 तारीख को भी हमारी गाड़ी बंद कराई है, पैसे देकर इसने गाड़ी बंद कराई थी। हमारी गाड़ी में ऐसा कोई वो नहीं था जो इसने गाड़ी बंद कराई है। हर बार गाड़ी इसकी बंद होती है। इसकी जान पहचान अच्छा होने के कारण इसकी गाड़ी बंद नहीं होती। इसकी गाड़ी पे जितनी गाड़ियों पे भी पोस्टर लगे हुए हैं, सबकी नंबर प्लेट ढकी हुई है, कोई उनका चालान नहीं कर पाता। सिस्टम इसने कुछ ऐसा बना रखा है अपना। फिर आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह करी होगी? पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद जब तक हाथापाई स्टार्ट नहीं हुई थी, तब मैंने कॉल किया था। जब बोर्ड फाड़ा, जब भी मैंने कॉल की थी कि ऐसे ऐसे सरदार हमारे साथ झगड़ा कर रहा है, इसने हमारा बोर्ड फाड़ दिया है। उन्होंने एड्रेस पूछा तो मैंने उनको एड्रेस बताया। इतने मम्मी आ गई थी तो मैंने कॉल कट कर दी थी, उनकी तरफ से कॉल कट हो गई थी। उनकी कॉल तब जब आई है मेरे पास, हम उनको हॉस्पिटल ले जा चुके थे, उन्होंने मृत घोषित कर दिया था। वहाँ से हम उनको लेकर भी आ गए, तब पुलिस वालों का फ़ोन आया है। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट गई? पुलिस स्टेशन में गई है जी, शाहदरा में। क्या कुछ अभी तक उन्होंने कार्रवाई करी? पकड़ा है उन सरदार को? सरदार को उन्होंने पकड़ लिया है। उन्होंने उसको 304 का मुकदमा दिया है। उनका क्या नाम है सरदार? उसका नाम है गुरविंदर सिंह। एक हादसा बोल के टाल दिया गया। हाँ जी, और सरदार अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और थे, 1 लेडीज़ 2 जेंट्स। सरदार का बड़ा लड़का था, उनमें एक लड़की को मैं नहीं जानता, वो भी पहली बार मैंने देखी है, और जो चौथा बंदा था वो भी मैंने पहली बार देखा है। तो ये जैसे आपकी रोड, जो आपकी दुकान है वो रोड बीच में ही है, तो किसी ने रोका नहीं? किसी ने नहीं रोका। उस टाइम कोई मार्केट नहीं खुली थी। मार्केट 10 बजे के बाद खुलती है। तो ये कब का टाइम था? 9:15 से 9:30 के बीच का टाइम था। तो उस वक्त कोई नहीं था, अगर होते तो शायद वो बच जाता। चौथा तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। सरदार का जो बड़ा लड़का है, वो मैंने कभी दुकान पे आता नहीं देखा। उसकी दुकान शाहदरा में पहनावे के नाम से है, रोहतास नगर रोड पे। यहाँ पे वो 5-6 दिन से लगातार आ रहा है। इनकी प्लानिंग चल रही थी, ये साजिश थी, ये इन्होंने प्लान बना के हत्या करी। मतलब उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया था कि इस दिन मारना ही है। हाँ जी। तो उनको कैसे पता था कि जैसे दुकान आप कह रहे हो कि 10 बजे खुलती है, आप लोग कब तक रोज़ दुकान खोल? इसी टाइम नहा धोकर ऑफिस पे आते हैं, डेली आते थे। उनका जो टाइम था वो 8 बजे चले जाते थे ऑफिस से, और वो नहा धो के 9:15 9:30 तक हमारे ऑफिस पर आ जाते थे। इसको टाइम का पता था। साजिश इसने पूरी करी। इसने चाचा के जाते ही बोर्ड रख दिया। चाचा के सामने इसने बोर्ड नहीं रखा, शायद जब तक इसके बंदे नहीं आए थे जो इसके साथ थे। उसके बाद मैंने चाचा को फ़ोन किया था, चाचा आए हैं। जब इसने हाथापाई करी है तो वो 3 लोग भी इसके साथ थे, एक लेडीज़ थी, लड़की पीछे से। पकड़ा है फिर? नहीं, वो नहीं पकड़े, वो अज्ञात के उसमें कर रखे हैं उन्होंने। तो जो वो लड़की थी वो पीछे से बोल रही थी कि और मारो और मारो और मारो। उसने ऐसे करके बोला। उन्हीं की मतलब बेटी थी? मैंने पहली बार देखी है वो, मैं नहीं जानता कौन थी वो। यहीं आपके घर के आसपास ही रहे? सरदार आपने देखा हो, ज्योति नर्सिंग होम पड़ता है, दुर्गापुरी चौक पार करके राइट हैंड पे, वहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ घर है। तो उनसे रिश्ते आपके पहले से ठीक नहीं चल रहे थे? ठीक नहीं थे। हमने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी। एक आध बार अगर उसने अति कर दी तो हमने कर दी, नहीं तो हम कंप्लेंट भी नहीं करते थे। ना हमारा झगड़े का कोई वो था। वो अपने नसीब का खा रहा था, हम अपने नसीब का खा रहे थे। हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी उससे। मतलब जब पहले कोई ऐसी धमकी वगैरह उन्होंने दी हो? हमारे पास उसने फ़ोन कराया था, जनता मोटर वाले हैं अरुण, उनके थ्रू कॉल आई थी हमारे पास, मतलब मेरे चाचा के पास। हो गए होंगे 6 महीने लगभग। उसने कॉल कराई थी कि भाई या तो अपनी दुकान यहाँ से खाली कर लो या अपना नाम हटा लो। मतलब आपकी दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी इस वजह से? इसी वजह से शायद। आपको पहले भी धमकी मतलब दी गई थी? आपके चाचा जी को पहले भी धमकी दी गई थी? पहले भी धमकी दी गई थी। ज़्यादातर हम ड्राइवर नहीं रखते थे, चाचा ऑफिस पर बैठते थे और मैं खुद ट्रेनिंग देता था। या एक हमारे शर्मा जी थे, बुजुर्ग थे, वो देते थे, वो पंडित जी थे। इसके यहाँ जितने भी ड्राइवर हैं सारे चर्सी मिलेंगे आपको, आप उनके बराबर में बैठ भी नहीं सकते, इतनी स्मेल उनके मुंह से आती है। गुटखा खाना, तंबाकू खाना, भरी हुई सिगरेट पीना, गांजा, चाहे जो भी है वो सब करते थे। अभी जो पुलिस ने कार्रवाई करी है इससे आप खुश हैं? हम खुश नहीं हैं। क्या चाहते हैं, मतलब क्या मांग? इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस ने तो उनको पकड़ लिया है।
पकड़ने से क्या होगा, तो फिर छूट जाएगा। उसने तो बोल दिया था कि पैसे मारूंगा बाहर आ जाऊंगा, मेरा क्या है। और वो हो भी गया है, हाथ से लिखवा दिया उसने वहाँ पे। पैसा उसके पास ठीक ठाक है, हमारा नहीं है हिसाब किताब इतना कि हम पैसे भर के उसको सज़ा दिला दें। जब भी हमने धरना दिया है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, क्या करें हम, बताओ आप। हम भी तो कुछ करेंगे अपनों के लिए। तभी आपने कल यहाँ पे पूरा जाम कर दिया। मेरे चाचा को ना तो बच्चे हैं और अब मेरे चाचा भी नहीं है, मेरी चाची अकेली हैं। अब उनको कौन देखेगा। कितने साल के थे वो? उनकी एज 47। मैम आप मौके पर थे उधर, तो आपने क्या कुछ देखा था उनके बीच में जो झगड़ा हो रहा था, किस वजह से हो रहा था? बोर्ड के ऊपर हुआ था। ये जो बोर्ड मिनट अपने हाथ से उठाकर हमारे वहाँ ऑफिस को सामने रखा रहा था, तो फिर उन्होंने मना करी 1-2 बार को, भाई तुम यहाँ क्यों रख रहे हो, अपने ऑफिस पर रख। तो इनकी पहले तो उसने हमारा बोर्ड पड़ा हमारे वाला, और फिर उनके साथ में हाथापाई करी। मतलब हाथापाई देखा तो फिर हमारे जी थी बड़े वाली, ये थी वहीं साथ में उनके। तो उन्होंने मना करी, भाई तुमने भी कर ली गाली दे ली, उन्होंने भी दे ली, अब तुम उधर जाओ मैं इधर जाओ। तो फिर वे तो ऑफिस की तरफ चले गए। फिर वो मिंटू गया, मिंटू के साथ मतलब हाथापाई करके और फिर धक्का देकर भाग के अपने ऑफिस पर आ गया। मतलब पहले गाली गलौज हुई, उसके बाद हाथापाई उन्होंने शुरू कर दी। हाँ जी, सिर्फ बोर्ड को लेकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। बोर्ड को लेकर, क्योंकि इसकी दुकान उरली तरफ थी, हमारी परली तरफ थी। ये क्या सोचता था कि भाई इनको मैं अपनी दुकान वहाँ अपना बोर्ड चौक पर रख दूँ, जितने ग्राहक आएंगे सब मेरे पास आए, उनके पास कोई ना हो, इस वजह से। तो इतने टाइम से जैसे आपकी दुकान चल रही है 12 से 13 साल, तो धमकी वगैरह वो पहले भी देते थे? मतलब होती थी बोर्ड के ऊपर ही होती थी जब भी कुछ होती थी। उनको ये शक था कि आपका काम ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, उनका कम अच्छा चल रहा है, तो इस वजह से। काम तो भाई थोड़ा बहुत भाई सबका चलता है, कुछ उनका चल रहा है, कुछ हमारा चल रहा है, ऐसा तो खैर कुछ नहीं। और वो तो जो कस्टमर आते हैं उनके ऊपर बात बनते हैं, भाई तुम्हें किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। बातें तो वे सब पे करते हैं, लेकिन जहाँ उनका मन करेगा वहीं तो जाएंगे वे। ये तो कोई किस बात का ऐसे गुस्सा हो? उनकी तो कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है भाई। उनका ये था ना कोई है ना कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन था ना, यहाँ से भाग जाए। अच्छा, क्यों? वो चाहता ही ना था कि भाई यहाँ रहे कोई दूसरा। अच्छा, मतलब वो सिर्फ अपनी दुकान वहाँ पे चलाना चाहते थे, हाँ, चाहता है। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे बोर्ड का। मरे उसी की वजह से ही, उसी ने धक्का दिया है। मैं थी वहीं पे ही, अच्छा, आपने देखा था? मैंने छुटा छुटा करी इनको, दोनों ने गाली गलौज करी है, सरदार ने भी उन्होंने भी। मैंने कहा कि दोनों बराबर हो गए, जाओ आप अपना। सरदार वहाँ पहुँचा था, ये सरदार के पास नहीं आए थे, और सरदार ने धक्का दिया है। मैंने अपना देवर पकड़ कर खींचा है, धक्का देती हुई जो है मतलब जोर से पंच मारा हाथ से दोनों से, और गिर मतलब ये तुरंत गिरे 10 कदम जैसा, मतलब तेज का धक्का देंगे तो पीछे जागा तो इंसान, और ये तुरंत वहीं के वहीं गिर पड़े। उसके बाद ये उठे नहीं। अब तुम देखो, मतलब मैं कभी भी अपने घर से कभी अकेली नहीं गई, और मैं वहाँ रोड पर बैठी हुई हूँ, जिस आदमी किसी को रास्ते का भी नहीं पता, और वहाँ पर रोड पर बच्चे मेरे पास नहीं, और आदमी था, वो आदमी इसने मार दिया। अब तो आदमी जिएगा तो जिएगा कैसे। और अभी पुलिस वालों ने उनको क्या कुछ जैसे बोला गया कि पकड़ लिया था, बट क्या कुछ और कार्रवाई करी? मुझे तो लग नहीं रहा पुलिस वाले कुछ कर रहे हो। अगर लगता तो कुछ ना कुछ तो पता चलता ही, कुछ नहीं हुआ। तो आपने कंप्लेंट वगैरह की थी? सब कुछ कर रखे, कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं करी? कुछ नहीं अभी। कौन से थाने में गए? जी को सादरा थाना लगता है। तो मतलब आप वहाँ पे सामने, आपने सब कुछ सामने से देखा था? सामना हुआ है, तो ये चीज़ आपने पुलिस को बताई थी? बताइए पुलिस को सब कुछ बताया। आईओ कौन? आइयो मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन जो पुलिस वाले थे मैंने उनको बताया, नाम मैं किसी का नहीं जानती। फिर क्या कुछ उन्होंने कहा? कुछ भी नहीं कहा, लिख कर लेके कह रहे हम लिख रहे हैं। क्या लिख कर लेके, मैं इंग्लिश में जानती नहीं, इंग्लिश में कर रहे थे, हिंदी होता था मैं पढ़ लेती, क्या पता क्या लिख कर लेके मैं। तब आपकी मैम क्या मांग? मैं तो इंसाफ चाहिए। तो मेरे बहुत बच्चे मेरे पास नहीं, आदमी था, आदमी उसने मार दिया, तो आदमी जिएगा भी तो जिएगा कैसे। सब कुछ जो भी कुछ थे वही थे मेरे आदमी। मुझे तो रास्ते का भी नहीं पता कि भाई किधर को जाना है, किधर को। कभी जाते नहीं थे, मेरे साथ ही जाते थे, अपने साथ ही जाते थे, लेकर अपने साथ ही लेकर आते थे। अब मैं किसके साथ जाऊंगा और किसके साथ रहूँगी। वो तो ना खत्म मार कर वो तो भाग गया और छूट जाएगा, पैसे भर रखे उन्होंने तो पुलिस वालों के पास में। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, अगर उन्होंने पैसे दिए तो पुलिस ले लेगी वो? मुझे तो यही लग रहा है। अब ये जो अगर पुलिस कोई पुलिस कार्रवाई का पुलिस
4 थे वे। मतलब वो पूरी हत्या ना करी, उस पर वो नहीं लगा रहे धारा। अगर हमें कुछ पता ही नहीं, जब उसकी वजह से ही मरा है ना, और वो फिर भी धारा नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब उनकी मिली भगत है। मिली हुई है मतलब पुलिस? पूरी मिली हुई है पुलिस। जब सब कुछ वही मेरे सामने आया, उसने धक्का दिया, वो जमीन पे से नहीं उठे, 4-5 आदमियों ने उठाए हैं, वो गिर कर ले गए, जब तक हॉस्पिटल ले गए वो मेरे घोषित हो गए। हमने तो नहीं मारे, वो उसी का कारण हुआ ना, उसने ही धक्का दिया ना, उसने ही मारे ना। धक्का इतना तेज कर दिया हम के भाई, मतलब सांस नहीं आया, फिर उसके बाद मरा, आँख ही नहीं खुली उनकी ऐसे। तो काफ़ी दूर जाके गिरे? हाँ जी, और बाहर यहाँ से धक्का देकर अपने ऑफिस पर आ गया। कम से कम ये तो देख लो भाई, तुमने धक्का दिया क्या है क्या नहीं है, ये भी नहीं, धक्का देकर भाग के अपने ऑफिस पर आ गया। ये इसकी सोची सब्जी शाम थी, एक लेडीज थी अपने साथ में लेकर आया था, 3 जेंट्स थे, ऊपर से और था, तो तू खत्म है, आज तू नहीं बचेगा। तो बोल भी रहते हैं ऐसे? मुँह से बोर्ड पाड़ा हमारा, जाते के साथ अपना उसने पहले हमारा बोर्ड पाड़ा है, उसके बाद में मतलब मैं वहाँ पहुँची हूँ, इनकी हत्या पाई हुई है, मैंने इनको बीच बचाव करा, लेकिन सरदार फिर भी नहीं माना है। सरदार फिर भी मतलब हाथापाई पोत रहा है, और फिर इनको धक्का दे गया। मैं काम जनानी थी, कितना संभालती, अकेली थी, और धक्का देखा, और मतलब ये गिर गए, मतलब जोर का धक्का मारा, 10-15 कदम पीछे जाते तुरंत ऐसे कैसे गिर पड़े। उसके बाद में फुटपाथ पे से नहीं उठे, बस वे ख़त्म ही हो गए। सब इसी सरदार की कमी है, और कुछ नहीं, इसने ही मारा है उनको। अगर ये धक्का नहीं देता तो वे मरते नहीं। अब अगर वो दोबारा जैसे छूट कर इधर आ गए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे? फिर सेफ तो पता नहीं रखेंगे, पुलिस रखेगी तो हो जाएंगे सेफ, अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो सेफ कहाँ है? हट्टे कट्टे आदमी तो वे सेफ नहीं, तो हम आपको कैसे सेफ मान लेंगे? जब वो ना मार दो, हम मार देगा। हम तो खतरा अभी भी बना हुआ है आपके ऊपर? हमें तो लगा खतरा, मेरे पता है, जब मेरे आदमी को मार दो, मुझे मार देगा, मैं क्या कर लूँगी उसका? तो हम बताओ, जब जो आदमी है मतलब इतना हट्टा कट्टा था, उसने वो मार दे तो फिर मुझे मार देगा, तो मैं क्या कर लूँगी? तो देखिए, इस वक्त हम परिवार वालों के साथ मौजूद थे, बख्शी राम जी के परिवार वालों के साथ हम लोग मौजूद थे। इन लोगों को किस तरीके से बताया कि सिर्फ धक्का उन्होंने मारा, जिस वजह से वो काफ़ी दूर जाके गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ये लोग अस्पताल उनको लेके गए थे, जीटीबी हॉस्पिटल ये लोग लेके गए थे, मगर वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है इनके द्वारा, जो इनके जो भतीजे थे उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने सब कुछ अपनी आँखों के सामने देखा। हालाँकि जो यहाँ पर उनकी वाइफ थी, उन्होंने भी अपने आँखों के सामने ये सब चीज़ें देखी थी, मगर फिर भी जो है ये लोग उन्हें नहीं बचा पाए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा थे, वो अकेले नहीं थे, वो उनके साथ उनकी पूरी फैमिली थी। और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले भी इस चीज़ की इनको धमकी दी थी, और जब उन्होंने उनको धक्का मारा उससे पहले भी उन्होंने यहाँ पर बोला था कि आज तो मर जाएगा, ऐसे इनके द्वारा जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आपने पूरी खबर सुनी, उस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पुलिस ने यहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई करी है, आपने देखा ही है कि पुलिस ने यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करी है, उनको हादसा देकर कि इस पूरे हत्याकांड को उन्होंने एक हादसे का नाम देकर यहाँ पर टाल दिया है। और अभी भी जो है परिवार वालों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कभी भी वो जेल से छूट के आ सकते हैं। और यहाँ पे जो परिवार वाले हैं सिर्फ यहाँ पर इंसाफ की मांग करें। अब आपने पूरी खबर सुनी, उस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।